बेटा अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं कि सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होती हैं, है ना। हमारे माउथ के अंदर कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ सलाइवरी ग्लैंड्स। तो ये सलाइवरी ग्लैंड सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि भाई कहाँ पे प्रेजेंट होंगी। बक्कल केविटी के अंदर प्रेजेंट होंगी। सलाइवरी ग्लैंड्स में हम बेटा ऐसे नाम देते हैं कि एक मान लीजिए फ्लूइड है और वो फ्लूइड सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू सिक्रीट होता है। कहाँ पे सिक्रीट होगा? बक्कल केविटी के अंदर। उस फ्लूइड को हम नाम देते हैं सलाइवा। तो सलाइवा क्या है? एक फ्लूइड है जो बक्कल केविटी के अंदर सिक्रीट होता है। उस फ्लूइड को कौन सिक्रीट करेगा? सलाइवरी ग्लैंड्स सिक्रीट करती हैं। तो आपको पॉइंट याद रखना है कि वो फ्लूइड का नाम क्या है बेटा? सलाइवा। तो हम कह सकते हैं कि बेटा एक कोई फ्लूइड्स है, जैसे मैं कह सकता हूं द फ्लूइड्स, है ना, द फ्लूइड सिक्रीटेड बाई, द फ्लूइड सिक्रीटेड बाई सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स। तो सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू जो फ्लूइड सिक्रीट होता है उस फ्लूइड को हम नाम देते हैं बेटा सलाइवा। ये पॉइंट याद रखना। अगर कोई कहता है कि व्हाट इज द सलाइवा, दिस इज द फ्लूइड विच इज सिक्रीटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स। और ये सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट कहां पे होती है? बक्कल केविटी के अंदर। बक्कल केविटी को हम क्या नाम देते हैं? द इनर पोर्शन ऑफ माउथ। माउथ में इनर पोर्शन होता है, उसको हम नाम देते हैं बक्कल केविटी। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जो ये सलाइवा है, जो एक तरह का क्या है? फ्लूइड है ना। ये फ्लूइड को हम क्या नाम दे रहे हैं? यहाँ पे सलाइवा नाम दे रहे हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं सलाइवा के कंपोजिशन की, कि सलाइवा के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। क्योंकि सलाइवा क्या है? एक तरह का फ्लूइड है, लेकिन इस फ्लूइड का कंपोजिशन क्या है उसको हमें यहाँ पे याद रखना है। तो बेटा मैं यहाँ पे नाम देता हूं कि जो सलाइवा है ये 99.5%, मैं यहाँ पे नाम देता हूं 99.5% वाटर बनाता है। 99.5% क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा। इसके अलावा बेटा 0.2%, 0.2% ये मिनरल्स बनाता है। क्या बनाएगा? मिनरल्स बनाएगा। और इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स बनाएगा। इलेक्ट्रोलाइट्स में बेटा हम नाम दे सकते हैं, जैसे पोटेशियम आयंस है, क्लोराइड आयंस है, बाइकार्बोनेट आयंस है ना। ये सब क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स बनाते हैं, मिनरल्स वगैरह बनाते हैं। तो ये कितने होंगे? मिनरल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स 0.2% के अंदर प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा बेटा हम कह सकते हैं कि ये 0.3% ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड का मैं अच्छा खासा एग्जांपल दे सकता हूं यहां पर, जैसे म्यूसिन, है ना। म्यूसिन क्या है? दिस इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अलावा इसके अंदर एक एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, और उस एंजाइम्स को मैं यहाँ पे नाम देता हूं सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। तो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम्स कितने परसेंट में होगा? 0.3% के अंदर। यानी 0.3% में ऑर्गेनिक कंपाउंड भी प्रेजेंट होंगे, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम्स भी प्रेजेंट होगा, और इसके अलावा यहां पर एक और एंजाइम्स प्रेजेंट होता है जिसको मैं नाम देता हूं बेटा लाइसोजाइम एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? लाइसोजाइम एंजाइम। तो अब देखिए, जैसे अब यहां पे ध्यान दीजिए आप, मैं ये कह रहा हूं कि 0.3%, 0.3% में तीन है यहाँ पे, जैसे 0.3 है तो यहाँ पे देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, एक एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम्स, दूसरा एंजाइम है यहाँ पे लाइसोजाइम एंजाइम। तो तीन चीज यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आप इसको याद रख लोगे कि 0.3% मतलब तीन चीज यहाँ पे प्रेजेंट होंगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम्स और लाइसोजाइम एंजाइम। लेकिन मैंने बोला कि 0.2% है, मतलब टू है। तो टू कौन कौन सी चीजें? मिनरल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो मिनरल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स 0.2% में होते हैं, और 99.5% क्या होगा? वाटर।
तो मैंने ये कहा कि सलाइवा जो है वो सलाइवा क्या है, एक तरह का बेटा फ्लूइड है। क्या है? फ्लूइड है। तो ये फ्लूइड का मैंने ये क्या बताया बेटा, दिस इज द कंपोजिशन ऑफ द फ्लूइड, दैट मीन्स सलाइवा, ये सलाइवा का क्या है, एक कंपोजिशन है। अगर अब मैं बात करता हूं बेटा सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम्स का फंक्शंस क्या है। सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम्स पॉलीसेकेराइड्स को डाइसेकेराइड्स के अंदर कन्वर्ट करता है। पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, जैसे स्टार्च। स्टार्च क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है। अगर मैं स्टार्च को ब्रेक करता हूं तो उससे क्या बनेगा, माल्टोज बनता है। तो स्टार्च को माल्टोज के अंदर ब्रेक करने के लिए कौन सा एंजाइम्स रेस्पॉन्सिबल होगा, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम्स, है ना। तो स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। मैंने पॉलीसेकेराइड क्यों नाम दिया, क्योंकि देखो ग्लूकोज 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 ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स कलेक्ट होकर के एक पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जिसको मैं स्टार्च नाम देता हूं। अगर मैं इस स्टार्च को ब्रेक करना चाहता हूं तो उसके लिए सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम्स रेस्पॉन्सिबल होगा। क्योंकि जैसे हम लोग जो कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं उस कॉम्प्लेक्स फूड के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, स्टार्च प्रेजेंट होगा। तो स्टार्च को ब्रेक करने के लिए हमारी जो बक्कल केविटी है वो बक्कल केविटी सलाइवा बनाती है, और सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम्स प्रेजेंट होगा जो उसको ब्रेक करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। बेटा थर्ड चीज है यहाँ पे लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम्स का काम है कि ये बैक्टीरिया को किल करने का काम करती हैं। बैक्टीरियाज जो होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्पेशली बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए ये एंजाइम्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं तो लाइसोजाइम को एंटी बैक्टीरियल एजेंट नाम देता हूं। लाइसोजाइम एंजाइम्स को मैं एंटी बैक्टीरियल एजेंट नाम देता हूं। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए मैं इसको क्या नाम देता हूं, जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं, क्या नाम देता हूं इसको, एंटी बैक्टीरियल एजेंट नाम दूंगा बेटा इसको मैं, एंटी बैक्टीरियल एजेंट। क्यों क्यों नाम देता हूं, क्योंकि डिस्ट्रॉय द बैक्टीरियाज, है ना, ये बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। चलिए आप नोट कीजिए ये पॉइंट सारे।